हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोज़ी की रसोई ब्लॉग। और आज मैं बना रही हूँ खीर। खीर बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं चावल, और मैंने ये बासमती चावल लिए हैं। आपके पास अगर वो छोटे वाले चावल हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं, उनसे खीर ज़्यादा अच्छी बनती है। मेरे पास चावल नहीं थे, मेरे पास सिर्फ ये बासमती चावल थे, तो मैंने इनको लिया है। और आज सोमवार था तो मैंने सोचा आज मैं खीर बनाती हूँ भोलेनाथ के लिए। तो इसलिए मैंने एक छोटी कटोरी चावल लिए थे, इनको अच्छे से धो लिया था और गर्म पानी में रख दिया है आधे घंटे के लिए। और जब तक ये भीग रहे हैं तब तब तक हम इसको दूध को उबाल लेंगे। 1 लीटर मैंने दूध लिया है और गैस को ऑन करके दूध को उबाल लेंगे। सबसे पहले इसमें उबाला आने देंगे। दूध में उबाला आ गया है, देखिए। और अब इसको इस तरह से 2-3 मिनट और पका लेंगे स्पैचुला को चलाते हुए। गैस को सिम कर देंगे और इसे सिम आंच पे 2-3 मिनट पका लेंगे। स्पैचुला को चलाते हुए मैंने इसको पका लिया है, दूध को 2-3 मिनट रख दिया है। अब इसमें डाल देंगे चावल। चावलों को रखे हुए भी आधा घंटा हो गया था। और अब इसको इसके अंदर डाल देंगे और आधा पानी भी डाल देंगे इसमें। और अब स्पैचुला को चलाते हुए इसको पका लेंगे उबाला आने तक। इसे इसी तरह से स्पैचुला को चलाते रहेंगे। आँच को मैंने तेज़ कर दिया है और अब इसे इस तरह से चलाते हुए उबाला आने तक हम इसको पका लेंगे। दूध में उबाला आ गया है। अब हम गैस को सिम करेंगे और अब सिम आंच पे इसे पका लेंगे। इसको पकने के लिए भी बहुत टाइम लग जाता है, 1-1.5 घंटा। और स्पैचुला से इसी तरह से चलाते हुए खीर को पकाया जाता है, तभी ये टेस्टी बनती है। तो थोड़ा सा गाढ़ा होने तक, दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक, जब तक चावल नहीं पकते तब तक हम इसी तरह से इसको सिम आंच पे पकाएंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चावलों को पहले भी उबाल करके इसमें डाल सकते हैं, दूध को उबालने के बाद। तो भी खीर अच्छी बनती है। लेकिन इसका जो मतलब जो तरीका है खीर बनाने का वो यही है। इसमें उबाला आना शुरू हो गया है। बीच बीच में इसको अब स्पैचुला को चलाएंगे हम और इसको सिम आंच पे हम चावलों को पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा जब हम मिल्क पाउडर डालते हैं तो दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और इसका जो टेस्ट है वो खोए की तरह आता है। तो मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला है और अब इसको इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे।
चावल थोड़े थोड़े पकने शुरू हो गए हैं, अभी पूरी तरह से नहीं पके हैं, तो इनको अभी इसी तरह से पका लेंगे। जब तक ये पूरी तरह से पक नहीं जाते तो हम स्पैचुला को चलाते हुए ही इसे पकाएंगे। और खीर को बनने के लिए 1-1.5 घंटा लग जाता है, इसके लिए पेशेंस चाहिए होती है। लेकिन अगर आप के पास ज़्यादा इतना टाइम नहीं है तो आप चावलों को पहले बॉईल करके मतलब कुकर में सीटी लगवा के भी डाल सकते हैं, तो जो खीर है वो जल्दी बन जाती है। लेकिन मैं इसे आज प्रॉपर तरीके से बना रही हूँ। हमारे जो मम्मी दादी जो थे बचपन हमें इसी तरह से बनाते थे, और वो वो तब तो चूल्हे के पास बनती थी तो वो बैठे रहते थे ऐसे ही कच्ची चलाते रहते थे। चावल अब पक गए हैं, और अब इसको अब बीच बीच में चलाते हुए, अब कंटिन्यूसली नहीं चलाएंगे कड़छी को, बीच बीच में चलाते हुए इसको गाढ़ा कर लेंगे ताकि जो चावल हैं और सॉफ्ट हो जाएं और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए। चावल अब पूरी तरह से पक गए हैं, लेकिन ये बासमती चावल हैं तो ये लंबे लंबे ही रहेंगे। ये चावल बिल्कुल पक गए हैं हमारे अब। तो मैंने क्या किया, एक मैशर लिया है, उससे थोड़ा सा मैश कर लेंगे इनको चावलों को ताकि इन्हें टूट जाएं और जो खीर है वो हमारी अच्छी बने। तो इस तरह से मैंने इनको मैश कर लिया है। और ये जो चावल के दाने थे भी टूट गए हैं, और अब खीर हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो मैंने आधा कप चीनी डाली है, और चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर फिर बिल्कुल लास्ट में जब पक जाएगी खीर उसके बाद डालनी पड़ती है, नहीं तो दूध हमारा फट जाएगा। चीनी आप चेक कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी चीनी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी इसमें। तो ये मतलब आधा कप के करीब हो गई है। खीर हमारी बन गई है, अब गाढ़ी हो गई है, और अब इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी के जो भी आपको पसंद है डाल सकते हैं। मैंने इसमें काजू किशमिश 4 मगज़ और बादाम डाले हैं, और बस इसे 1-2 मिनट और पकाया है। तो देखिए ये हमारी खीर अब तैयार हो गई है, गाढ़ी बन गई है। गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि अब ये जब हम उसको थोड़ी देर रखेंगे तो ये थोड़ी और उसको एब्जॉर्ब कर लेगी दूध को, चावल जो हैं, तो ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये जो खीर है हमारी बनके तैयार ही है, और इसको अब सर्व कर लेंगे शिव जी को भोग लगा के। और ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी खीर बनी है।